So hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस as usual. यहाँ पर हम बात करेंगे आज की क्लास में shapes of TP, AP and MP curves. I would like to tell you one more thing. TP is also known as total physical product. AP is also called as average physical product and MP is also called as marginal physical product. क्यों बताते हैं ये चीजें आपको बार बार? इसलिए कि आपको याद रहें, आप भूल ना जाएं. और जब बार बार चीजें याद होती हैं, बार बार चीजें आपके सामने रिपीट होती हैं, देन डेफिनेटली आप उन्हें भूल भी नहीं सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल टीपीपी, एपीपी, एमपीपी भी कहा जाता है. ओके जी. सो सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीपी कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैंने आपको बताया है टीपी कर्व कैसा होता है. मैंने आपको एक गाना बताया था वरुण धवन वाला कि भाई ये ऊंची है बिल्डिंग और ये लिफ्ट तेरी बंद है, बंद हो गई है तो फिर वापस नीचे ही आएगी. तो कुछ इस तरीके का कर्व जो है आपका टीपी का होता है. ये यहाँ पर मैक्सिमम होता है, इसको हम आर कह लेते हैं. एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस पे हम टीपी को शो करेंगे और एक्स एक्सिस में हम लेबर की यूनिट्स को शो करेंगे. और ओरिजिन यहाँ आ गया. जहां पर ये रेट चेंज होती है टीपी में इंक्रीज होने की, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग सो मेनी टाइम्स. और यहाँ पर ये फेजेस हो गए हैं आपके, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. पॉइंट्स जो है हम बना लेते हैं कि ओ से लेके एस तक जो है फेज 1 रहेगा, एस से लेके आर तक फेज 2 रहेगा, और एस से लेके एंड तक ये कुछ टी लिख लेते हैं या एम लिख लेते हैं, जो भी आप लिखना चाहें. लेट्स से एम लिख लिया. आर से लेके एम तक ये फॉल हो रहा है, दिस इज फेज 3. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द शेप ऑफ टीपी कर्व. सो बेसिकली इट हैपेंस लाइक व्हेन वी, हमारे पास दो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, फिक्स फैक्टर्स यानी कि लैंड, कैपिटल जैसे चीजें, और एक तरफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि रॉ मटेरियल या फिर लेबर जैसी चीजें. सो इन शॉर्ट रन योर फिक्स फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन फिक्स. तो मैं यहाँ पर इनके ऊपर बार लगा देता हूँ. जबकि वेरिएबल फैक्टर जो है जैसे लेबर वगैरह चेंज करके यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. सो इन फेज 1 व्हाट हैपेंस, इन द फेज 1 ऑफ प्रोडक्शन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. तो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देयरफॉर टीपी इज कन्वेक्स इन दिस फेज. कन्वेक्स, ये आप देखेंगे थोड़ा सा कन्वेक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस तरीके से कन्वेक्सिटी है. और मैंने आपको बताया कि टीपी इनिशियल फेज में जो है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज हो सकता है. अगर आप ऐसा बनाते हैं तो वो गलत है. अगर आप चाहें तो एक कन्वेक्स हो सकता, सॉरी कनकेव हो सकता है, इस तरीके से आप बनाते हैं ऐसा तो भी गलत है. तो आपका जो टीपी बनेगा बच्चे, वो हमेशा इसी शेप में उठता हुआ बनेगा, कुछ इस तरीके से. मैंने और भी ज्यादा क्लियर कर दिया शेप इस तरीके से. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वेक्स शेप. तो इनिशियल जो फेज होता है उसमें कन्वेक्स होता है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये सेकंड फेज में ये ऐसे कनकेव होता है. ये कनकेव केव सी बनी हुई नजर आ रही होगी आपको. सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन दिस फेज टीपी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन टीपी और डिक्रीज इन टीपी, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर. आप लेबर को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जो है पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं. डिक्रीजिंग टीपी जो है पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड देन अगेन इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से. तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो सेकंड फेज में ये थोड़ा कनकेव रहता है. डिटेल में बता रहा हूँ ये सारी शेप आपको, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए सारी चीजों का. रीजंस मैं आपको बता चुका हूं. अगर आपने रीजंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि तीनों फेजेस के पीछे क्या रीजंस होते हैं. तो पहले जब आपके लैंड जो होती है या फिक्स फैक्टर जो होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, देन उनका जो फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लगता है. तो इस वजह से इनिशियली इंक्रीज करता है टीपी. उसके बाद में बहुत ज्यादा फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपका टीपी जो है वो फॉल होने लगता है. व्हेन यू विल कीप ऑन कंबाइनिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर. तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि टीपी तीसरी फेज में फॉल होने लगता है, जो आप आर से लेके एम तक का फेज बता सकते हैं. ये जो फेज यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसको मैं मार्क भी कर रहा हूं फर्स्ट डायग्राम में.
तो इस तरीके से आपके टीपी की शेप होती है। टीपी की शेप अगर आप देखेंगे थोड़ी सी तो इस तरीके से आती है, जो इनवर्स एस शेप से मिलती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे होती है। तो इनवर्स एस शेप जैसी, इनवर्स एस की जैसी शेप हम इसको कह सकते हैं। आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अंडरस्टूड सर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम अक्रॉस दैट यू ऑल पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अगर कोई इश्यूज होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट मैं भी रीड कर रहा हूँ, रीड करता हूँ, और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो उनको भी मैं इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, डू राइट अंडरस्टूड सर, सो दैट आई कैन कम अक्रॉस कि हाँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। अब आपको मैंने एमपी कर पहले भी बनाया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। एलवीपी में तीन तीन चीजें होती हैं, तीन स्टेजेस होती हैं इसमें भी। तो पहली स्टेज की हम बात करते हैं भाई कि आपका जो एमपी है वो इनिशियली इंक्रीज होता है, देन इट रीचेस टू मैक्सिमम। उसके बाद में डिक्रीज होता है, इट रीचेस टू जीरो। और तीसरे फेज में ये पॉजिटिव लिख दिया है मैंने बाय डिफॉल्ट, नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव नहीं रहता है, नेगेटिव हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी एलवीपी भी बताया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताया है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर बताया है। और ये तीन फेजेस होते हैं एमपी के। यहाँ पर अगर एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिवाइड करते हैं सारी चीजों को, डायग्राम कैसे बनेगा, कमाल की बात ये है। तो पहले सिर्फ एमपी एमपी बना रहा हूं मैं यहाँ पर। अगेन एक्स एक्सिस पर आपका लेबर ही आएगा, वाई एक्सिस पे आपका एमपी आएगा, जो भी आप प्रोडक्ट, जिस टाइप का प्रोडक्ट आप शो कर रहे हैं। एमपी फर्स्ट फेज में आपका इंक्रीज होता है बेटा, ऐसा कुछ इंक्रीज होगा, और ये मैक्सिमम यूनिट होगी जितनी प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद में फॉल होगा, फॉल कर दीजिए, और उसके बाद में जो है ये इस तरीके से नेगेटिव चला जाएगा। ये एमपी होता है। ये मैक्सिमम है। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट फेज आ गया है, जो टीपी के अकॉर्डिंग ही होता है। जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ और पी, और एस करके नाम दे देते हैं एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप। ऐसे एफपीएस हमने नाम दे दिया रैंडमली। पी जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि टीपी यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो टीपी जहां मैक्सिमम होता है, एमपी वहां जीरो होता है। ये रिलेशनशिप भी हम आज स्टडी करेंगे। और इस तरीके की शेप होती है, आप देख सकते हैं इनवर्स यू शेप्ड कर्व होता है एमपी। क्यों होता है, कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इनिशियली एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर राइजेस। जो वेरिएबल फैक्टर का एमपी होता है वो राइज करता है जैसे जैसे हम और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है लगाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ। आप जो एडिशनल फैक्टर का जो एमपी होता है दैट इंक्रीजेस, देयरफॉर एमपी इज अपवर्ड स्लोपिंग इन फेज वन। तो ये हमने फेज वन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, एज यू ऑल कैन सी। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। और एंड इट रीचेस टू मैक्सिमम, ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, यानी कि एफ पॉइंट पर। एफ थोड़ा साइड में लिखा है हमने। देन उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एमपी फॉल्स। अब एक फुल यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट तक पहुंचने के बाद एमपी जो है आपका फॉल होने लगता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता सेकंड फेज में। सो देयरफॉर एमपी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, एफ से लेके पी की, और ये मार्क भी कर रहा हूं मैं साथ साथ। तो ये यहाँ पर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट पॉजिटिव होता है। यू नीड टू कंसिडर दिस थिंग, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड इसके बाद फाइनली क्या होता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आप और व्हेन यू विल एम्प्लॉय मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स फैक्टर्स, देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रिप्लेस, यू नीड टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर्स एज वेल, जो आप शॉर्ट रन में कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक फैमिली के सब लोग जो है एक गमले में प्रोडक्शन करने लग जाएं तो उसमें पूरी फैमिली का पेट भर जाएगा। ये चीज इस चीज को डिनोट कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आप बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ा रहे हैं, लेबर आप बढ़ा रहे हैं, तो आपको लैंड वगैरह जैसे फिक्स फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सिचुएशन विल रीच जहां पर आपका एमपी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और थर्ड फेज में डाउनवर्ड स्लोप होते हुए नेगेटिव भी हो जाएगा। तो थर्ड फेज में ये नेगेटिव होता है। शेप अगर आप इसके देखेंगे तो यू शेप्ड होती है। रीजंस, मैं फिर से कह रहा हूं, रीजंस क्या होते हैं इसके पीछे, एलवीपी के पीछे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के पीछे।
या फिर रिटर्न्स टू अ फैक्टर के पीछे या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के पीछे। तो ये चीजें मैं आपको रीजंस पहले से ही बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, रिक्वेस्ट करूंगा जाइए वीडियो देखिए, उसके बाद उसके बाद शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ एपी। अब यहाँ पर बेसिकली एपी की शेप को हमने रिप्रेजेंट किया है। वैसे तो आप सिंगली जब बनाते हैं तो सिंगली आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आते हैं। एपी जो होता है वो बेसिकली वो भी इसी तरीके से ही होता है, सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्शन कभी भी इसी तरीके से होता है, यू शेप ही होता है, सॉरी इनवर्स यू शेप्ड ही होता है, लेकिन वो ऐसा होता है। ये लीजिए कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, ये एपी यहीं पर रुक जाता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसकी भी 3 फेजेस होती हैं, रिलेट करता है एमपी से, तो इसलिए एमपी को भी यहाँ पर बोला गया है, एमपी का भी नाम आया गया है। लेबर की यूनिट्स यहाँ पर आती हैं जो मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात है, आप ये देखिए कि फर्स्ट यूनिट जो होती है वेरिएबल फैक्टर की, वहां पर एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं। टेबल में पहले बना चुका हूं, तो आप उस टेबल का रेफरेंस भी ले सकते हैं यहाँ पर। देयरफॉर एपी एंड एमपी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जहां पर ये सेम पॉइंट से इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इनका दिखाया जाता है, कुछ में पॉइंट ऑफ ऑरिजिन नहीं दिखाया जाता, तो अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। बट टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। नाउ एज यू नो कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, तो इनिशियली एमपी राइज करता है। अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट स्टेज में टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से। तो एपी भी यहाँ पर राइज होता है, बीइंग द एवरेज ऑफ ऑल एमपीज, जितने भी टोटल जो कलेक्टिवली आए हैं। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एपी का जो रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज होता है, इट इज स्लोअर देन रेट ऑफ चेंज इन एमपी। जो एमपी में जो चेंज आता है वो सडन चेंज आता है, एक से दूसरी यूनिट पे चेंज आता है। लेकिन जब भी आप एपी पे कोई चेंज लेते हैं तो वो सब यूनिट्स को कंसिडर करके और फिर चेंज लेते हैं, तो द चेंज ऑफ एपी इज स्लोअर देन एमपी। सो ये जो है यहाँ पर एपी राइज करता है बट लेस देन एमपी, एमपी से कम राइज करता है। और क्यों राइज करता है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। देन आफ्टर अ पॉइंट एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी जो है फॉल करना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हाउएवर एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, जब तक एमपी ज्यादा होता है एपी से, एपी कंटिन्यू करता है राइज करना। उसके बाद आप बात करते हैं कि आफ्टर सम स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हाट हैपेंस, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी जो है फॉल करना स्टार्ट होता है, लेकिन एपी अभी भी राइज करता है। ये मैं दोनों का ही आपको डायग्राम बना देता हूं सो दैट आप रिलेट कर पाएंगे। ये आपका आ गया अ, इस तरीके से एमपी, और ये आपका आ गया इस तरीके से एपी। ये जहां पर ये कट करता है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट होता है एपी का। लेट्स से इसको टी नाम दे देते हैं। और आपको पता है यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये फर्स्ट फेज, देन ये सेकंड फेज। वैसे एपी को हम कभी भी फेज वाइज डिवाइड नहीं करते हैं, ये यूजुअली एमपी के साथ ही होता है, टीपी के साथ ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि एमपी जब फॉल करना स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद भी जहां तक एमपी ज्यादा होता है, एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइज करता है। राइज करता है बिकॉज यहाँ पर क्या है कि एमपी इज मोर देन एपी, एमपी जो है वो ज्यादा है। बट वंस एमपी हैज फॉलन सफिशिएंटली, और जैसे जैसे एमपी फॉल करना शुरू करता है, इट वैल्यू बिकम्स लेस देन एपी, और फिर ये एपी से भी नीचे हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब एपी ज्यादा होता है एमपी से, एमपी ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एपी भी फॉल हो रहा है यहाँ पर, और ये एमपी फॉल होकर नेगेटिव में भी चला गया है। After specific units of the variable factor, both MP and AP fall. Since AP is more than MP, thus AP curve is inverse U-shaped like MP curve। और ये रिलेशनशिप दिखाया गया है दोनों के बीच में कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर होता है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। तो मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, जो चीज मैंने बताई है ये इस तरीके से डायग्राम बनता है। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं, बट ऑब्वियसली जब बिना डायग्राम के आप बात करते हैं, प्रॉपर स्केलिंग लिए बिना बात करते हैं, तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक फाइनल कंक्लूजन आपको बताना चाहूंगा, वट एवर आई हैव टॉट यू टिल नाउ। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे जो ये स्लाइड है ये थोड़ा सा डाइसी रही होगी आपके लिए समझना, ये वाली जो शेप है,
क्योंकि मैंने इसमें एपी की शेप जो है एमपी से रिलेट करके बताई है। तो कंक्लूजन में बता देता हूँ आपका क्या रहता है। देखिए भाई, कंक्लूजन ये है कि ये हमने क्या किया, ये एपी का कर्व बना लिया और ये एमपी का कर्व बना लिया। कंसिडर करने वाली बात ये है कि एपी कैन नेवर बी नेगेटिव, एपी एवरेज प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एमपी नेगेटिव होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पहला फेज। ये तो फर्स्ट यूनिट से दोनों स्टार्ट जो हो रहे हैं इक्वल हैं। तो यहां पर फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। यू कैन सी इन द फर्स्ट फेज, वैसे मैंने आपको याद कीजिए एक चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने, या फिर मैं अभी भी बता देता हूं आपको कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, बॉस इज ऑलवेज राइट। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप, याद रखिएगा, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड मार्जिनल कर्व्स आर ऑलवेज लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा। मनोज सर ने आपको एक चीज बताई है, मार्जिनल कर्व, जितने भी मार्जिनल कर्व्स बनते हैं इकोनॉमिक्स में आर ऑलवेज लेफ्ट, ऑलवेज लेफ्ट। ये आपको ये समझ लीजिए, जिंदगी में आपकी जो भी मार्जिनल कर्व्स हैं उनसे रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक रामबाण इलाज मैंने आपको दे दिया है। मार्जिनल कर्व्स आर ऑलवेज लेफ्ट। आप देखिए कि ये वाली जो ग्रीन शेप है और ये वाली जो पिंक शेप है, आप इन दोनों में देखिए कि ये लेफ्ट है, ये वाला जो कर्व है वो लेफ्ट है, आपका भी और मेरा भी, जबकि ये ग्रीन वाला कर्व जो है वो राइट है। इधर से आ जाइए, इधर से देखिए, जो पिंक वाली शेप है जिसे मैं मार्क कर रहा हूं अभी, ये यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट है और जो ग्रीन है ये आपका राइट है। तो दो कर्व ऐसे बना लीजिए और जो लेफ्ट में रहेगा वो आपका हमेशा मार्जिनल कर्व ही होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट में है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑल ऑफ यू। कंक्लूजन क्या निकला जो पीछे हमने बात की। फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एमपी एंड एपी दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। ये यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट होता है दोनों का, फर्स्ट यूनिट पे दोनों बराबर होते हैं। चलिए, ये समझ में आया। एज वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इनिशियली जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते हैं, इनिशियली एमपी राइजेस, ये राइज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और जो रेट है वो भी ज्यादा है, राइज हो गया, मैंने मार्क किया है राइज से। सो एपी ऑल्सो राइजेस, एपी भी राइज होता है बट राइजेस लेस देन एमपी। मैंने आपको बताया एमपी जो है वो एक यूनिट से लेके दो और दो से लेके तीन, तीन से लेके चार एक सडन चेंज को बताता है। लेकिन अगर आप एपी की बात करें तो एपी अगर एक यूनिट का निकाल रहे हैं तो वो एक यूनिट को कंसिडर करता है। एपी अगर दो यूनिट्स का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंसिडर करता है। अगर एपी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का निकाल रहे हैं तीन यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद, तो कलेक्टिवली जब आप बात करते हैं, तो कलेक्टिवली जब एपी निकालेंगे तो एपी में जो ग्रोथ होती है वो स्लो ग्रोथ होगी, जबकि यहाँ पर वन से लेके टू पे जंप होता है, टू से थ्री पे, थ्री पे फोर पे। तो जो जंप में जो चेंजेस होते हैं ऑल ऑफ द सडन वो ज्यादा होते हैं, और ओवरऑल सारी यूनिट्स को कंसिडर करेंगे तो ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो दैट्स व्हाई व्हेन एमपी राइजेस, एपी आल्सो राइजेस। और दूसरा फेज यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट फेज की बात कर ली, दोनों के दोनों राइज हो गए, ठीक है जी, राइज हो गई। देन आफ्टर अ पॉइंट एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एक पॉइंट के बाद यहाँ पर ये टीपी, ये जो है यहाँ पर ये फॉल होने लगता है, एमपी आपका फॉल हो गया। और फॉल होते हुए, हाउ एवर, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, जब तक एमपी जो है वो ज्यादा है एपी से, एपी कंटिन्यूज टू राइज, एपी कंटिन्यू करता है राइज। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें क्या है कि एमपी फॉल होके राइज होके फॉल होना भी शुरू हो गया, लेकिन एपी इज स्टिल राइज। तो एपी कब तक बढ़ता है? एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, तब तक इंक्रीज होता है एपी। इसके बाद की बात कर लेते हैं। बट व्हेन एपी इज मोर देन एमपी, जो इसके बाद की कहानी है, इस पॉइंट पी के बाद आप देखेंगे तो एपी इज मोर देन एमपी, पॉइंट पी के बाद। तो एपी ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग, एपी भी फॉल होता है। एपी कर्व इज ऑल्सो इनवर्स यू शेप, कि यहां पर फॉल होता है, एपी फॉल होता है तो एमपी फॉल होता है, आप कह सकते हैं कि एमपी फॉल होता है तो एपी भी फॉल होता है, बट यहां पर एपी इज मोर देन एमपी, जबकि इससे पहले वाली सिचुएशन में ये था कि एमपी वॉज मोर देन एपी। तो ये यहाँ पर डिफरेंसेस हैं मेन। जबकि आप यहां पर एक पॉइंट और बता सकते हैं, दैट एमपी कैन बी नेगेटिव बट एपी कैन नॉट बी नेगेटिव, एपी कैन नॉट बी नेगेटिव, एपी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता।
और एक और चीज का यहाँ पर आपका रिलेशन है कि यहाँ पे राइज की बात कर लीजिए या फॉल की बात कर लीजिए, जो चेंज आता है एमपी में, दैट इज ऑलवेज दैट इज ऑलवेज ऑल द टाइम्स द चेंज इन एमपी विल बी मोर देन एपी। एपी से ज्यादा ही चेंज होगा और हमेशा यही होता है, किसी भी चाहे कॉस्ट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, किसी भी मार्जिनल कर्व की बात करें, तो एपी और मार्जिनल और एवरेज का जब भी कंपैरिजन होता है तो जो रेट होती है एमपी की, दैट इज ऑलवेज मोर देन एपी। आई होप ये जो मैंने आपको बताई हैं आज की क्लास में, ये सारी चीजें आपके समझ में आई हैं एंड यू पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम कीपिंग एन आई ऑन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, दैट इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो हम लोग आपके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उन डाउट्स को भी लेंगे इफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसी तरीके से देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।